आज तो यूं लगा जैसे पुरानी यादें ताजा हो गई। पुराने दिन याद करके वाकई दिल को सुकून मिलता है। और देखो, गुलरू और जिहान की भी एक हार वाली कहानी है। मैं वो दिन अभी याद भी नहीं करना चाहती हूँ। खैर, हम दोनों की कहानी शजर कहानी थी, उस हार की कहानी नहीं जो गायब हो गया था। लेकिन उस दिन जिहान ने जो भी रद्द अमल दिया मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक दिया। मेरे ख्याल से उसकी जो हालत है, उस हालत में ये सब कुछ करना एक फितरी अमल है। अच्छा हुआ जो गुलरू ने उसे संभाल लिया। वो उसे कैसे संभाल रही है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। जिहान गुलरू के लिए कुछ खास जज्बात रखता है, ऐसा मुझे लगता है। गुलरू का होना उसके लिए जरूरी है। एक मुलाजिमा का उसके लिए होना क्यों जरूरी है? पता नहीं तुम्हें ये सब नजर क्यों नहीं आ रहा, लेकिन मेरा ख्याल बस करो, चलना चाहिए अब मुझे। आपा रुके तो सही। जल्दी करो वरना बस निकल जाएगी। चिचिक, मर्द भाई। क्या तुम्हारे बाबा घर में है? नहीं। अच्छा। हम दोनों की कहानी शजर कहानी थी, उस हार की कहानी नहीं जो गायब हो गया था। आ जाओ। आपकी कॉफी लेकर आई थी मैं। मजे से पिए। गुलरू। जी बोलिए। जिहान को तुम बाकायदगी से उसकी दवाई तो दे रही हो ना? जी बिल्कुल। उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। परेशान मत हो आप। तुम्हारा बहुत ख्याल करता है वो। क्योंकि मैं उसे अहमियत देती हूँ। दोस्त हैं हम दोनों। जा सकती हो अब यहां से। कब बाद में ले जाऊंगी? आपा चले ना। अरे क्या हो गया है? तुम अभी तक गई क्यों नहीं? चली जाऊंगी पर 2 मिनट आए तो सही। आए। चिचिक, तुम मुझे लेकर कहाँ जल्दी करे तो सही। चले ना। अरे मुझे आपको सिर्फ यहाँ लाने को कहा था, मेरा कोई कसूर नहीं। रात को घर वापस आ जाओ, तुम्हें तो फिर बताऊंगी मैं। उस पर गुस्सा मत हो, मैंने कहा था उसे। अंदर आने की जरूरत क्या थी? नाराज क्यों हो रही हो? वैसे भी तुम्हारे बाबा घर पर नहीं है। बात बाबा की नहीं है, इसका कोई भी देख सकता था तुम्हें। देखो, मैं कई दिनों से बहुत परेशान हूँ, बस थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन लो। मुझे कोई बात नहीं सुननी। सुना तुमने? बेहतर है कि चले जाओ यहाँ से। ऐसा मत करो, खुदा के लिए मेरी बात सुन लो। खामोश हो जाओ, खुदा के लिए। अगर यही सब चलता रहा तो कैसे बात करूंगा इससे?
तो कैसा चल रहा है? अरे ये तो मुकम्मल होने वाला है बिल्कुल। क्या हुआ? मैं तो मदद करना चाह रही थी तुम्हारी। वो कौन था? कौन? वो तुम्हारे मोहल्ले का है वो? खिड़की से देख रहे थे तुम? तुम्हारे मोहल्ले का नाम क्या है उसका? हाँ, मर्द था। वो यहाँ क्यों आया था और तुमसे क्या चाहता है? दरअसल वो सुलह करना चाहता है, मैं नाराज हूँ उससे। मत माफ करना। उसने नाराज क्यों किया तुम्हें? क्योंकि वो बेवकूफ है बिल्कुल। तुम उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? छोड़ो उसे। उसे यहाँ आकर तुमसे मिलना नहीं चाहिए था और ना ही तुम्हें नाराज करना चाहिए था। नाराज करता है तो बात मत किया करो उससे। ठीक है, क्यों परेशान हो रहे हो इतना? बेवकूफ है, बताया है ना मैंने। दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा कम करता है ना, इसलिए। लेकिन वो दिल का अच्छा है बहुत। गुल्रू, उससे यहाँ पर मिलने नहीं आना चाहिए था, समझ गई? ठीक है, ठीक है, वो नहीं आएगा। और वैसे भी वो यहाँ आता थोड़ी है। अच्छा चलो ठीक है, तुम जो कर रहे थे पहले उसे तो मुकम्मल करो। आ जाओ। हेलो गुलफम साहिबा, आप यहाँ उमर साहब से मिलने आई हैं ना? यहाँ तुम कैसे? उमर साहब ने मुझे असिस्टेंट रख लिया है। मैं पहले नीचे हुआ करती थी, उमर साहब ने मुझे यहाँ पर लगाया है। हाँ, अंदर हैं क्या उमर साहब? जी हैं, बस वो 15 मिनट में पेशेंट देखेंगे। मैं आ गई। तुम ही वो वाहिद शख्सियत हो जो यहाँ कभी भी आ सकती है, गुलफैम। यकीनन तो मुझसे कोई इलाज करवाने नहीं आई। अगले 20 सालों में शायद ऐसा कुछ हो जाए। खुश आमदीद, बैठो यहाँ। कुछ पियोगी? नहीं शुक्रिया, मैं कुछ नहीं पीऊंगी। हाँ मैं जानती हूँ अभी सिर्फ तुम्हारे पास 15 मिनट हैं। मैं तो बिना बताए चली आई। असल में दिमाग में कुछ चल रहा था, सोचा तुमसे बात ही कर लूँ मैं। कहो, सुन रहा हूँ। जिहान और वो माली की बेटी गुलरू। कल रात तुम उनके बारे में कुछ कह रहे थे। तो तुम यहाँ ये जानने आई हो कि कल मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा था? गुलफैम, जिहान अपनी बीमारी के बावजूद भी एक नौजवान है और वो अपने दिल में गुलरू के लिए यकीनन कुछ खास जज्बात रखता है, जानता हूँ। गुलरू एक माली की बेटी है, ठीक है? वो इस घर में एक मुलाजमा से ज्यादा कुछ नहीं है। गुलरू सिर्फ तुम्हारे लिए एक माली की बेटी है गुलफैम, लेकिन जिहान के लिए वो लड़की सब कुछ है जिससे वो अपनी हर बात करता है। हाँ, अगर वो लड़की उस घर में मुलाजमा है तो ये उसका काम है, लेकिन ये मत भूलो कि वो एक ग्रेजुएट और समझदार लड़की है, इसलिए उसके मुलाजमा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिलहाल समझदार वो कॉलेज की लड़की, बल्कि ग्रेजुएट मेरी असिस्टेंट है सिर्फ, और कुछ नहीं। समझी अब, तुम उस लड़की को महबरूरे से मिला रहे हो। अब समझ में आया मुझे, क्योंकि वो तो तुम्हारी भाभी है। समझ गया मैं अब समझा कि तुम यहाँ आई क्यों। तुम सिर्फ ये जानने आई थी कि मैं तुमसे कहना क्या चाह रहा था गुलफैम। हमेशा की तरह तुम सिर्फ वही बात सुनना चाहती हो जो सिर्फ तुम्हारे मतलब की हो। अब समझ रही हूँ मैं कि तुम सिर्फ एक बीमार लड़के और एक मुलाजमा लड़की को अपना जाती मसला बना रहे हो। मैं जाती बना रहा हूँ? चलो बना रहा हूँ, लेकिन मेरी भाभी का जिक्र तुमने छेड़ा। गुलफाम, तुमने जानना चाहा कि तुम्हारे भाई ने घर क्यों जलाया? नहीं ना, बल्कि तुम्हें माली की बेटी के मामले पे बात करना ज्यादा अच्छा लगा।
मैं समझता हूं तुम्हारे भाई का खौफ जो तुम्हारे दिल में है, लेकिन तुम्हें उन चीजों से हरगिज डरना नहीं चाहिए। उसका जो गुल्रू के साथ रिश्ता है उससे मत डरो तुम, उसके अकेलेपन से डरो। तुम दोनों के दरमियान जो दूरियां हैं उससे दूर करने पे गौर करो। तुम जानते हो कि इस वक्त सबसे ज्यादा किस बात का डर है मुझे? यही कि तुम्हारी तरह हद से बढ़कर एक पुरानी दोस्ती को खत्म कर दूं मैं। मेरे ख्याल से तुम्हें इस दुनिया को गौर से देखना चाहिए। दिन अच्छा गुजरे आपका गुलफम साहिबा। रुकिए आपा, लाए मुझे दें, मैं ही उठा लेता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। आप भी नाराज हो गई हैं क्या आपा? हाँ, मैं भी मर्द, मुंह ना खुलवाओ मेरा तो बेहतर है। खुदा के लिए मुझे कुछ तो बताएं, क्या हुआ है? कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। उस रात मुझे वहाँ उस हालत में आपके बाबा के घर के पास नहीं आना चाहिए था। यकीनन मैंने बहुत शोर शराबा किया होगा, मगर आपके बाबा से मैंने... बात सुनो, देखो मैं तुम्हें तब से जानती हूँ जब तुम इतने से थे। अपने छोटे भाइयों की तरह समझती हूँ तुम्हें। तुम अच्छे लड़के हो, कोई बुराई नहीं है तुम में, बस अकल की कमी है तुम में। बात तुम्हारी होती तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे बाबा ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं। क्या मेरे बाबा ने कुछ कहा है आपके बाबा से? तुम्हें शायद फर्क ना पड़ता हो, लेकिन मेरे बाबा एक बेटी के बाप हैं। उन्हें बाबा से ये सब नहीं कहना चाहिए था। आप मुझे बताएं, क्या कह दिया मेरे बाबा ने ऐसा? उन्होंने मेरे बाबा से कहा है कि तुम्हारी गुल्रू मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है, वो खुद को बर्बाद कर लेगी, और ये सब कुछ 4 लोगों के बीच में कहा। मर्द, तुम्हारे बाबा... उफ। बाबा, बाबा, ये क्या तरीका है? ये क्या किया आपने? क्या कर दिया है मैंने? आप चलकर माफी मांगेंगे। गुल्रू के बाबा से आप माफी मांगेंगे, समझ गए? ओह, तो ये बात है। चलो जाओ यहाँ से, तंग मत करो फजूल में मुझे। हाँ, उसे मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। बर्बादी से बचाया उसे मैंने, क्योंकि तुम जो कर रहे हो ये गलत है। इस तरह उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं उसके साथ गलत नहीं कर रहा, शादी करूंगा मैं गुल्रू से। शादी करोगे उससे? नौकरी तो कहीं मिल नहीं रही है तुम्हें, चले हो शादी करने? चलो दफा हो जाओ मेरे सामने से। मैंने कह दिया कि आप माफी मांगेंगे। जाओ यहां से। सुना नहीं मैंने क्या कहा? बाबा, आप माफी मांगेंगे। चले जाओ, अच्छा होगा तुम्हारे लिए, नहीं तो फिर पिटोगे मुझसे। बाबा, माफी मांगनी होगी। माफी मांगनी होगी? ये लो माफी, ये लो माफी। कितनी माफी चाहिए? ये लो माफी। जो कहा जा रही हो, बताओ, रुक जाओ, इतनी छोड़िए। माफी ठीक है? ये लो माफी। मैं उससे माफी मांगने नहीं जाऊंगा। बाबा, माफी मांगेंगे। बात सुनो मेरी, वो लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, उसकी परवरिश अच्छे घर में हुई है, और उसका बाप भी हमसे मुख्तलिफ है, समझो जरा। वो लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी, और अगर वो चाहे भी तो उसका बाप इस बात की उसे इजाजत कभी नहीं देगा। माफी मांगेंगे। चलना होगा आपको। रास्ते से हट जाओ मेरे। अगर वो लड़की तुमसे शादी के लिए मान जाए तो इस शादी में घुंघरू बांध कर नाचूंगा। उफ,
आपा, क्या जरूरत थी आपको उसे बताने की? मैं खुद उसे अपने तरीके से समझा देती। अब देखिएगा वो जरूर अपने बाबा से घर जाकर झगड़ा करेगा। अरे उसके बाबा की वजह से नाराज थोड़ी हूँ मैं। अंकल ने जो कहा उसके जिम्मेदार वो खुद है, और वैसे भी हर वक्त तो वो नशे में रहते हैं। मेरी उससे सिर्फ एक ही नाराजगी है, मैं जिस काम से उसे मना करूँ वो उसे लाजमी करेगा। यही देख ले कितनी बार मना किया कि हवेली के आसपास नजर मत आना, लेकिन वो है कि आधी रात को आकर हवेली के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। जब मैं मना करती हूँ तो दीवार फैलाकर अंदर आ जाता है। नहीं जानती हूँ मैं। जानता तो तुम्हें एक ना एक दिन मैं ढूंढ लूंगा। ढूंढ लोगे मुझे? इतना भरोसा था अपने ऊपर तुम्हें। 1 महीना गुजर चुका है, मैं कॉल करता हूँ तुम जवाब नहीं देती हो, और वो आग वाला जो हादसा हुआ उसके बाद कोई राब्ता ही नहीं हुआ मेरा। क्या बात है, कम से कम मुझे यहाँ जिंदा देख तो लिया। गुलफैम, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कितना तुम्हें याद किया। तुम नाराज हो मुझसे क्या? तुम गाड़ी से क्यों उतर गए? यहीं रुको। शब बखैर। अरे मैं तो सोच रहा था तुम मुझे अंदर आने का कहोगे। मैं कहूँ कि घर चले जाओ तो बुरा तो नहीं मानोगे तुम? गुलफैम, बहुत अरसे से आज के दिन का इंतजार कर रहा था। लेकिन वो दिन आज नहीं है। ऐसी बातें मत करो गुलफैम, बहुत याद किया मैंने तुम्हें। बहुत जिद करने लगे हो तुम वैसे। गुलफैम, आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई तुम्हें। हाँ, परेशान हो रहा था मैं। कहाँ रह गई थी तुम? मुझे माफ कर दो। मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि पार्टी में इतना वक्त लग जाएगा मुझे, मेरी जान। और ये मेरे एक पुराने दोस्त हैं जिन्होंने मुझे घर छोड़ा। तो फिर इस पुराने दोस्त का शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया। घर छोड़ने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। ये हार अब तक है? हाँ, ये एक हार है। तुमने तो कहा था ये खो गया है। क्या तुम इस बात से कोई खास मतलब निकालने वाले हो? लगता है नाराज होने की आदत तुम्हारी गई नहीं। तुम अब भी नाराज हो मुझसे? हाँ, उमर, कमरे तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। मुझे उस आदमी से बचाने के लिए शुक्रिया तुम्हारा, बहुत, वाकई शुक्रिया। हाँ, ये बात तो मुझे मालूम थी। उस वक्त तुम्हारे अलावा मुझे उस आदमी से कोई नहीं बचा सकता था। चाहो तो शब खैर कहकर जा सकते हो यहाँ से। क्या वाकई चला जाऊं मैं यहाँ से?
मुझे नींद आ रही है उमर। नाराज हूं मैं। वो भी बहुत ज्यादा। क्योंकि तुम एक बुज़दिल इंसान हो। और तो और तुम भाग गए थे, बगैर कुछ सोचे समझे भाग गए थे। मुझे बोलने तक का मौका नहीं दिया था। करीब मत आना। समझे? नाराज हूं मैं। जिस दिन तुम गए थे उसी दिन से नाराज हूं मैं। जब सब कुछ छोड़ छाड़ के यहां से चले गए थे तुम। जिस रात तुम मुझे बेबस छोड़ के चले गए थे उसी रात से नाराज हूं मैं। कमजोर बना दिया तुमने मुझे। गुलफैम, तुमने सुना बैठ की है ये आवाज? ये कौन सा तरीका है? अरे उफ अल्लाह, इसे क्या हो गया? बस अब यही तरीका रह गया था तुमसे बात करने के लिए, और आज तुम्हें हर हाल में मेरी बात सुननी होगी। गुर्रू, बाहर आओ। गुर्रू, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? घर से निकलवाओगी क्या हमें?
गुल्लू मेरी बात नहीं सुन रही थी और मेरे पास यही तरीका था। गुल्लू, क्या हो रहा है बेटी? मैं अपनी तमाम गलतियों की और अपने बाबा की गलतियों की भी माफी मांगता हूँ। साले बाबा, आपसे ही माफी मांगता हूँ मैं। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ गुल्लू। गुल्लू, मेरी जान, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं अंगूठी भी लाया हूं। गुल्लू, जब से होश संभाला है सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचा है मैंने। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। मैं चाहता हूँ जब मैं मरूं मेरे सामने तुम ही हो। जानता हूँ मैंने बहुत बार तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। तुमसे वादा करता हूँ मैं, यकीन करो मेरा, ठीक है? और मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा साथ होगा तो सब कमा लूंगा। शादी करोगी ना मुझसे? जानता था मैं कि तुम इनकार नहीं करोगी। गुल्लू, पापा ही पीछे। साले बाबा, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे हमारी रिवायत है, आप फिक्र मत करें। मेरे घर वाले आएंगे आपसे गुल्लू का हाथ मांगने के लिए। साले बाबा, ये क्या तमाशा लगा रखा है सुबह सुबह? हाँ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा गुल्लू साहिबा, सुबह सुबह ये तमाशा लगाने के लिए। गुलफेम साहिबा ये सब देख चुकी हैं और बहुत गुस्से में है। साफ करो इसे जितना जल्दी हो सके। माफी चाहती हूँ मैं, अब अभी करती हूँ, अभी कर देती हूँ। मैं ही क्यों?